आइए और आगे बढ़ते हैं। वज्रासन में आप बैठे हैं, थोड़ी देर अवश्य बैठा करें। इस स्थिति में दोनों हथेलियां घुटनों पर हैं, पीछे से पैरों के अंगूठे मिले हैं, एड़ियों के बीच में स्थान बनाकर आप बैठे। लाभ ही लाभ हैं इस आसन में बैठने के। थोड़ी देर तो अवश्य लगाया करें इस आसन में बैठकर। मंडूकासन का अभ्यास करेंगे और मंडूकासन आज 3 स्थितियां करेंगे। पहले मुट्ठियां, फिर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर और फिर हथेलियां कप बना। चलिए, पहली स्थिति, धीरे धीरे हाथों को सामने से ऊपर उठाइए, कंधों की ऊंचाई तक उठाइए, इन्हें खींचिए, मुट्ठियां बनाइए, अंगूठा अंदर करके नाभि के दाएं बाएं जमा दीजिए। अच्छे से जम गई। श्वास भरिए, नाभि को दबाइए और दबाइए और दबाइए, गर्दन पीछे, श्वास छोड़िए, पेट ढीला हो गया, आगे की ओर आ जाइए, झुकते चले जाइए आगे की ओर, गर्दन पीछे, रीढ़ से लगी हुई, नेत्र बंद। नेत्र खोलने का कोई काम नहीं है यहाँ। रुककर लाभ महसूस करें, नाभि पर प्रभाव, पेट के अंगों पर प्रभाव, पेट की जो त्वचा है वो भी लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, वायु विकार भी दूर हो जाते हैं। दबा के रखिए, गर्दन ऊपर उठा के रखिए, सर्वाइकल भाग भी प्रभाव में ला के रखिए। महसूस कीजिए नाभि पर प्रभाव, बंद नेत्रों में। रुकिए अवश्य। धीरे धीरे वापस आइए, दोनों हाथ घुटनों पर। वंडरफुल। उंगलियां अंगूठे मिले हुए यहाँ पर, बिल्कुल सहज भाव। अब उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए, एक दूसरे में डाल लीजिए उन्हें, और अब नाभि पर रख दीजिए। अंदर की तरफ हथेलियों करो, श्वास भरिए, दबाइए पेट को, गर्दन पीछे, श्वास भरिए और भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे खींच के रखते हुए, पेट को ढीला करते हुए, रीढ़ भी आगे की ओर प्रभावित, पेट भी प्रभावित, दबाव भी बना हुआ, अच्छे से खींच के रखिए। रुकें स्थिति में, पहले की तुलना में अधिक दबाव। मध्य में नाभि भी अपने स्थान पर, महसूस कीजिए नाभि का स्पंदन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, ढीलापन महसूस करें शरीर में, हाथ घुटनों पर। तीसरी स्थिति, बाएं हाथ का कप नाभि पर, दाहिना उसके ऊपर, श्वास भरें, पेट फुलाएं, दबाव दें विपरीत दिशाओं में। पेट बाहर आना चाह रहा है, आप अंदर दबा दें, एक लड़ाई विपरीत दिशाओं में। अब श्वास छोड़ दें, इसका मतलब अंदर वाला फोर्स आपने कम कर दिया, बाहर वाला बढ़ा दें। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे आगे।
विशेष ध्यान इस आसन को करने में उन साधकों के लिए जिनकी पेट की कोई सर्जरी हुई है, क्योंकि यहाँ पेट नाभि को हम दबा रहे हैं, तो उस बात का ध्यान रखें कि यह डॉक्टर की सलाह के बिना ना चले, अन्यथा सभी करें, पूरा लाभ लें। देखिए किस प्रकार से पेट दब रहा है, खाली पेट ही करें ये क्रिया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब हथेलियां बदल लें, दाहिने हाथ का कप उसके ऊपर बाएं, फिर से श्वास भरें, दबाव दें, एक बार फिर आगे आकर के फिर करें क्रिया को। श्वास छोड़ते जाएं, गर्दन पीछे, अधिकतम दबाव। धीरे धीरे वापस। श्वासें सामान्य, एकदम शांत, पूरा केंद्रित करें अपने शरीर पर। श्वासों को सामान्य करते हुए पेट के बल लेट जाएं। मकर आसन में विश्राम। दोनों हाथ गालों के दाएं बाएं, पैरों को पीछे से खोल लें, कोहनियों को मिला लें, नाभि मेरी आसन पर है, पेट वाला भाग मेरा आसन पर है, चेस्ट वाला भाग उठा हुआ है, अर्थात भुजंग आसन जैसी स्थिति जिसमें कमर में एक मोड़ आता है, वहां पर सुंदर प्रभाव भी मुझे मिल रहा है। वेरी गुड। कोहनियों को मिला लीजिए। बहुत बढ़िया। पीछे से पैर खुले हुए विश्राम की स्थिति। मकर आसन। आइए घुटनों को प्रभावित करते हैं। इसी स्थिति में लेटे लेटे दाहिनी टांग को घुटने से मोड़कर अपने शरीर से एड़ी को लगाने का प्रयास करें। 10 बार करें इसे गिनकर अच्छे से, और कोशिश करें एड़ी मेरे शरीर से लग जाए। अगर नहीं लगती तो थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करें। 10 बार दाहिनी टांग से हो जाए तो बाईं से प्रारंभ कर दें। घुटनों के दोष मेरे दूर होने वाले हैं। कमर पर भी प्रभाव आ रहा है। कमर मैंने उठा रखी है, स्थिर कर रखी है कमर को, धड़ वाला भाग उठा है, कमर स्थिर है, उस पर प्रभाव आएगा। वायु विकार भी दूर होते हैं इससे। निष्कासन भी अच्छा बनेगा मेरा। दोनों ओर से 10-10 बार हो गया। अब दोनों टांगे पैर मिलाकर घुटने भी मिला लीजिए। 10 बार फिर कीजिए।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुंदर। धीरे धीरे वापस आ जाइए और आसन पर पेट के बल लेट जाए। हाथों को भी सीधा कर लीजिए, बिल्कुल पूरी तरह से लेट जाइए। कोई स्थिति नहीं, जैसे आपका मन करे वैसे लेटिए। बस केवल कंधे और फेफड़े आसन से लगे हों और कोई ध्यान नहीं। माथा या ठोड़ी, क्योंकि यहां मुझे अब श्वास भरना है, मुंह से छोड़ना है। चलिए 5 बार कीजिए। अच्छे से श्वास भरिए, अधिकतम भरिए और मुंह द्वारा धीरे धीरे खाली कर दीजिए उसे। रिलैक्स होते जाइए। फिर से भरिए दूसरी बार और छोड़ दीजिए। तीसरी बार फिर से भरिए अच्छे से, लगे कि फेफड़े फूल रहे हैं मेरे। अब छोड़ दीजिए, संकुचन हो जाएगा फेफड़ों का, महसूस करें। ध्यान यहीं रहे। एक बार और, चौथी बार। फुलाइए, पूरी क्षमता दे दीजिए इनको और फिर छोड़ दीजिए। 5वीं और अंतिम बार। श्वास भरिए, अधिकतम भरिए। अब धीरे धीरे छोड़ के देखिए। आनंद की स्थिति। वेरी गुड, अच्छी स्थिति बन गई। हल्का सा सर्पासन भी करते हैं। चलिए दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ कमर पर लाइए, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर भुजाओं को खींच दीजिए पीछे की। दोनों हाथ कमर पर, उंगलियों में उंगलियां फंसेंगी, खिंच जाएगा शरीर। हाथों को पीछे खींच दें, अच्छे से पूरा खींच दें। पैर मिला के रखें, आगे से धड़ उठाएं, पीछे से जंघाएं उठाएं और पेट के बल दाएं बाएं दोलन करें। चलिए, अब इसमें ज्यादा प्रभाव तब आता है जब मेरी जंघा उठती है। धड़ वाला भाग तो मैं आराम से उठा लेता हूं, लेकिन जंघा नहीं उठती है। जंघा जब उठा करके करेंगे तो थोड़ा सा जोर लगेगा और वही जोर प्रभाव दे जाएगा मेरे पेट पर। कीजिए, बीच बीच में उठा के उठाइए थोड़ा सा जंघा को, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, फायदा मिलेगा मुझे। फुर्तीला बनाइए स्वयं को, पाचन निष्कासन को अच्छा कीजिए। श्वास चढ़ गई, कोई बात नहीं, हल्का सा विश्राम कर लें, फिर शुरू हो जाए। बहुत सुंदर। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए और करवट लेकर पीठ के बल आकर विश्राम हम कर लें। पैरों को खोल लें। श्वासों को सामान्य कर लें। पेट पर, नाभि पर प्रभाव को अनुभव करें।
वेरी गुड। श्वासें सामान्य हो गई। कैसे करते हैं श्वासें सामान्य? गहरा लंबा भरें, खाली करें, भरें, खाली करें, भरें, खाली करें, बस 3 बार काफी है, हो जाती है 3 बार में। चलिए दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ। अभी मैंने सर्पासन का अभ्यास किया था ना, उसमें मैंने उंगलियों में उंगलियां फंसाई थी ना, वो कमर पर थी, अब पेट पर कर लीजिए। उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, हाथों को सीधा यहीं खींच दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे इन भुजाओं को पीछे की ओर ले जाएं और हथेलियों को पलट दें, जैसे ताड़ासन करते हैं ना खड़े होकर, वही स्थिति। चलिए खींच दीजिए यहां पर, अच्छे से खींचिए पैरों को बाहर की ओर, भुजाओं को अंदर की ओर, पीछे की ओर। भुजाएं कानों से लगी हैं, देखिए लगी हैं कि नहीं लगी हैं? जिनकी नहीं लगी हैं वो लगाएं। खींचिए अधिक से अधिक। वेरी गुड। श्वास को ढीला कीजिए। अब अगली क्रिया में ये स्थिति रहेगी मेरी, खिंचे हुए हाथ भी हैं, भुजाएं भुजाएं और टांगे। अब क्या करना है मुझे? मुझे दोनों पैरों की एड़ियों को भी हल्का सा ऊपर उठाना है और हाथों को भी उतना ही उठाना है और खींच देना है शरीर को अच्छे से। अंगड़ाई लेते हैं ना जैसे, वो स्थिति है। पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी आ जाएगी मेरे शरीर में। हाथों को खींच दीजिए, हल्का सा ऊपर उठा दीजिए आसन से, पैरों को भी हल्का सा उठा दीजिए। नाभि पर प्रभाव बड़ा सुंदर, पूरे संपूर्ण शरीर पर ऊर्जा मिल जाएगी। वेरी गुड। थक जाए, नाभि पर दर्द होगा जब एड़ियां उठाते हैं, हल्का सा रख लीजिए उसे नीचे। 2 बार, 2-3 बार कीजिए अच्छे से। दिन में कभी भी कर सकते हैं, जब भी ऊर्जा कम महसूस हो रही हो, अंगड़ाई ले लेते हैं ना हम लोग, तो वही अंगड़ाई तो है ये। अच्छे से लेट जाइए, चाहे ऑफिस में वहां भी जगह होगा लेटने की तो लेट जाइए, फिर कीजिए वहां पर। ठीक, एक बार और करेंगे। दीजिए खिंचाओ। संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह होना शुरू हो गया, सुस्ती दूर भाग गई। धीरे धीरे वापस आए। वापस का मतलब हाथ अभी वहीं रहने वाले हैं, पैर वहीं रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? अब इन हाथों को अपनी गर्दन के नीचे गद्दी बनाकर लगा दीजिए। हाथों की गद्दी बनाएं, गर्दन के नीचे लगा लें। राइट। श्वास भरें और धीरे धीरे अपनी टांगों को, मिले हुए पंजों को ऊपर उठाएं। इतना ऊपर उठाएं कि आपको यहाँ लेटे लेटे आपके पैर के उंगलियां दिखाई देने लगे। बस धड़ नहीं उठाना, जहां दिखने लग जाए वहीं रुक जाए। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। वेरी गुड, ज्यादा नहीं उठाना। चलिए धीरे धीरे वापस आए। 2 बार और करेंगे अभी से, अपनी क्षमता अनुसार 2 बार और कीजिए, जब थक जाए तो रख देंगे। चलिए थोड़ा सा तो बढ़ाएं समय, जल्दी जल्दी वापस आ रहा हूं मैं। ठीक,
नाभि पर सुंदर प्रभाव, पेट के अंगों पर प्रभाव, नाभि के नीचे वाला जो प्रदेश है वहां पर लटकती हुई चर्बी, महिलाओं में खासकर। चलिए धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया मैंने धड़ को उठा के करनी। श्वास भरिए, हाथ सर के पीछे है मेरे, धीरे धीरे उठिए और उन पैरों को देखिए, इतना उठें कि वो पैर दिखने लगे, पैर नहीं उठाने। क्षमता अनुसार करते रहे, 3 बार फिर इसे भी करें आराम से। श्वास भरकर दूसरी बार, आराम से कर रहे हैं, जल्दबाजी कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। कंधे भी खिंचाव में हैं। चलिए अब आपको आइडिया हो गया कि पैर कितने उठाने थे, धड़ कितना उठाना है, दोनों तरह से अलग अलग कर। अब इकट्ठे करना है, ठीक है। तो 3 बार अब पैरों को और धड़ को दोनों उठाना है। चलिए कीजिए, हाथ वहीं रखे हुए सर के पीछे, हाथों को सर के पीछे रखिए, धड़ भी उठेगा, पैर भी उठेंगे। गर्दन के नीचे गद्दी बना करके लगे हुए हैं जी ये, यस। उठाइए उसी तरह से। पता लग गया आपको कितने पैर उठे थे? उठा के रखिए, पैरों को उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस। चलिए धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथों को गर्दन के नीचे से निकाल लीजिए, सीधा कर लीजिए। अब तीसरी एक अंतिम स्थिति और है एक, उसमें क्या करना है, उसमें धड़ और टांगे तो उठाने मुझे समझ में आई गई, अब हाथों को भी उठाना है। हस्त पादुतानासन हो जाएगा ये। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, श्वास भरें और यहां भी ये 3 बार करना है मुझे। धड़ को उठाएं, पैरों को उठाएं और हाथों को भी उठाएं, हथेलियों का रुख नीचे की ओर खींच दीजिए ना, भुजाओं को भी, पंजों को तान दीजिए। 3 बार पूरी क्षमता लगाकर उठाएं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कीजिए कीजिए, वेरी नाइस। दूसरी बार कीजिए। कीजिए, रुकिए नहीं। हल्का सा मीठा सा दर्द होगा नाभि पर, थोड़ा सा ज्यादा होने लगे तो वापस आ जाइए। 3 बार करना है। अंतिम बार, एक बार और ट्राई कीजिए, पूरी क्षमता से कीजिए। बहुत ही बढ़िया। चलिए धीरे धीरे वापस आसन पर लेट जाइए, शरीर को ढीला कर दीजिए। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा दूर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां खुली हुई, शरीर ढीला, मन ढीला, अपने अंदर रहें, बाहर का गमन बंद कर दें। प्रयास लगता है इसमें, और कुछ साधक साधिकाएं
तो ऐसी स्थिति तक पहुंच गए होंगे कि मन उनका नियंत्रण में आने लगा होगा। जहां चाहे वहां लगा लें, सभी इसी प्रकार से बने। स्वयं में अपने मन को लगाएं, बिल्कुल रिफ्रेश कर लें दोबारा से, नए दिन के लिए तैयार। पुरानी अच्छी यादों को साथ लेकर आगे बढ़ें। गलत बातें, गलत धारणाएं पीछे छोड़ दें, छोड़ आए पीछे। नए दिन की शुरुआत नई बातों के साथ, नई क्रियाओं के साथ, अच्छी क्रियाओं के साथ। श्वासें मेरी सामान्य, तैयार हूं मैं आगे की क्रियाओं करने के लिए। उसके लिए मुझे उठकर बैठना होगा। आसन पर दाहिनी करवट से उठकर बैठ जाएं। और सिंहासन की स्थिति बना लें। दोनों हाथ आगे रखें, कमर को नीचे, गर्दन ऊपर, जिह्वा बाहर, और गले से मधुर स्पंदन। हाथों में कंधों जितनी दूरी रखें और मधुर स्पंदन करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। गले की नसों को प्रभावित करने का अर्थ है मस्तिष्क को भी प्रभावित कर, क्योंकि गले में जो नसें हैं, नसों का जो गुच्छा है, वो सभी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर आकर। तो उन्हें प्रभावित करना यानी रक्त का प्रवाह गर्दन गले में तो पहुंचाना ही, रक्त का प्रवाह मस्तिष्क तक भी पहुंचाना। इन नसों को, नाड़ियों को प्रभावित करके मस्तिष्क के दोष भी मैं दूर करता हूं। तो गला मैंने सहला लिया, गले के दोष मेरे दूर हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी हंसी भी कर लेते हैं। हंसी के लिए मुस्कुराहट, है ना, मुस्कुराहट तो जरूरी है ना। एकदम से हंसी नहीं आती ना। पहले कोई कोई किसी तरह की बात करता है तो मुस्कुराते हैं पहले हम, क्या बात कह दी यार तूने, ठीक है। फिर थोड़ा और सोचते हैं क्या कही। जब वो अच्छे से समझ में आ जाती है तो फिर क्या करते हैं, अरे यार क्या बात थी यार। तो खिलखिलाकर अब आपको बात वो समझ में आ गई, ठीक है। हंसिए।
क्या बात कही है। कैसा मजा लगा दिया भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना, आ गया हंसना आपको। ठीक है ना, सुंदर सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, है ना। मुस्कुराहट और फिर हंसी। ठीक है ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद लेते रहिए। और आजकल तो का दौर चल रहा है, खाने पीने की नई नई चीजें मिल रही हैं हमको, इसलिए मुस्कुराना तो बनता है। तो आज तो शादी है भाई, तो इसलिए सुबह से ही हंसिए, मुस्कुराइए, खुश हो जाइए कि आज तो शादी में जाना है, नए नए कपड़े पहनने हैं और तैयार होना है। ठीक है, कल बहुत सुंदर आप सभी लग रहे थे, तो आज भी उससे भी अधिक। और आज आमंत्रित भी, थोड़े मेहमानों को भी ज्यादा बुला लीजिए, थोड़ी इजाजत ज्यादा मिल गई हमें। ठीक है ना, और खाना भी काफी बनवा रखा हमने आज। तो आज तो कड़ी और बेडमी पूड़ी बनवाई है हमने यहाँ पर सुबह के नाश्ते में। और दोपहर तक क्या क्या मिलेगा, शाम तक भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं, आगे की साधना, प्राणायाम साधना, आदरणीय उषा अरोड़ा जी, आइए स्वागत। धन्यवाद।